सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की आराधना सार ग्रंथ की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज विमलयर गुण समिद्धं सिद्धं सुरसेन वंदियं शिरसा णमीयून महावीरं वोच्च आराहणासारम् आराधना शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इनका चतुष्टय, इन चारों का समवाय, इसको आराधना कहा है। और आराधना के दो स्वरूप बताए हैं, एक व्यवहार आराधना और दूसरा निश्चय आराधना। निश्चय आराधना का संबंध केवल आत्मा से है, व्यवहार आराधना का वहां तक पहुंचने के जो साधन है उनसे संबंध है। और इसके बाद यदि कोई भी संलेखना धारण करना चाहता हो तो संलेखना धारण करने के लिए जो 7 श्रेणियां दी हैं उनको पार करना बहुत अनिवार्य है। और उसके लिए सर्वप्रथम पात्रता है। पात्रता किसको कहते हैं? तो उसका खुलासा करते हुए कहा कि जब तक बुढ़ापे से शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाता, जब तक इंद्रियां अपना काम करना नहीं छोड़ देती, जब तक बुद्धि में विवेक रहता है, जब तक आयु रूपी जल समाप्त नहीं हो जाता, जब तक आहार, आसन और निद्रा पर विजय प्राप्त हो सकती है, और जब तक खुद अपना कल्याण करने में जीव समर्थ होता है, इसके अतिरिक्त जब तक अंगोपांग शिथिल नहीं हो जाते, ढीले नहीं हो जाते, जब तक अपनी संधियां, जोड़ खराब नहीं हो जाते, और जब तक मृत्यु के भय से कंपित के समान शरीर कांपना प्रारंभ नहीं कर देता, तब तक संलेखना की, समाधि मरण की पात्रता बनाई जा सकती है। और ये स्थितियां आ जाएं तब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें दी हैं कि संयम, तप,
ज्ञान और ध्यान योग, इनमें जब तक अपनी रुचि और अपना पुरुषार्थ हो सकता है तब तक पात्रता बना लेनी चाहिए। फिर इसके लिए कुछ आसन बतलाए थे कि आसनों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको प्रारंभ में एक माला फेरते हुए आसन नहीं बदलना, फिर 2 माला, 3 माला, ऐसे जितने भी आप क्रम से बढ़ाते जाओ, या फिर कोई स्तोत्र पाठ है, जिस किसी क्रम से आप समय को बढ़ाते जाइए, आसन को हिलाए बिना, बदले बिना। उसके लिए कुछ आसन दिए थे। एक पर्यंक आसन जो पंचम काल में हितकारी है ध्यान और सामायिक के लिए। पालथी लगा ली और उसके बाद नाभि स्थान पर बाएं हाथ पर दाहिनी हथेली रख दी और अंगूठे की मध्य रेखा को मिला लिया। हाथ को नीचे टिकाना नहीं है, इस प्रकार ऊपर ही रहने देना। तो इसमें जितनी देर आप बैठ सकते हैं उसका समय बढ़ाते जाइए तो आसन विजय होगा। इसके अतिरिक्त इससे भी सरल चाहो तो फिर इसमें तो दोनों पैर नीचे दबाव को प्राप्त हो रहे हैं। अब एक पैर को ऐसे ऊपर कर लीजिए दाहिने वाले को और ऐसे बैठ जाइए, अर्ध पर्यंक। फिर इसके अतिरिक्त अगर कठिन आसन पसंद हो तो फिर वीरासन बदला है। वीरासन में अपने पैरों को अपनी जांघ पर रखते हैं। दाहिनी जांघ के ऊपर बायां पैर पहले रख लिया तो उसकी एड़ी अपने आप अपने पेट से स्पर्श करेगी। फिर दाहिने पैर को बाईं जांघ के ऊपर रखा। देखिए, जो भगवान जिस पद्मासन मुद्रा में है वहां भगवान के पिंडलियों पर उनके पैर है, जांघों के ऊपर नहीं है। जांघों पर पैर होने से वीरासन है। तो ये तो एक पद्मासन भगवान जिस मुद्रा में विराजमान है, इसको पद्मासन इसलिए भी कहते हैं कि भगवान के चरण कमल ऐसे ऊपर की तरफ है, कर कमल भी ऊपर की तरफ है, हृदय कमल भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है और नाभि कमल भी दृष्टिगोचर, और मुख कमल तो ही है सबसे ऊपर शोभित। तो ऐसे पूरे कमल ही कमल है तो पद्मासन, पद्म यानी कमल। और फिर यहाँ पर एक दूसरे प्रकार के पद्मासन का भी विवरण है, लेकिन उसके पूर्व वीरासन जो लगाया था उसमें यदि पीछे से एक हाथ ऐसे करके पैर के अंगूठे को पकड़ लिया जाए, पैर के अंगूठे को पीछे से हाथ डालकर पकड़ा जाए और दूसरे हाथ से दूसरे पैर के अंगूठे को पकड़ा जाए और शरीर को सीधा कर लिया जाए। अंगूठा पकड़ते समय आप सामने झुक सकते हैं, फिर बाद में अगर सीधा कर ले तो इसको वज्रासन कहा। अभी जो प्रचलन में वज्रासन है वो भिन्न है, लेकिन ये जो पीछे से क्रॉस की आकृति बन गई ना, इस वज्र जो होता है वो ऐसे आकृति वाला होता है, क्रॉस आकृति वाला, वज्राकृति। तो ऐसे करके पकड़ लेते हैं पीछे से, ये वज्रासन हो गया। वीरासन का एक रूपांतर है। और फिर पद्मासन जिसको आजकल वज्रासन कहता है उसको यहाँ पर पद्मासन कहता है। तो वो वज्रासन जो वर्तमान में प्रचलन में है वो कैसे लगाते हैं, तो घुटने के बल बैठ जाते हैं, पैरों की एड़ियों में थोड़ा सा अंतराल कर देते हैं, पैरों के दाहिने अंगूठे को बाएं अंगूठे पर रखते हैं और उसके बाद पूरे शरीर को उन दोनों एड़ियों के बीच में नितंब को टिकाते हुए बिल्कुल सहज रूप से रीढ़ सीधी करके बैठा जाता है। और ये मुद्रा आती होगी आप में से किसी को, तो आप देख लीजिए, करके बताइए कैसे करेंगे। ऐसे घुटने के बल बैठ के पैरों की जो उंगलियां हैं उनको पीछे कर लीजिए ऐसे, और ये दाहिने अंगूठे को सिर्फ बाएं अंगूठे के ऊपर रखना है ऐसे, बाकी उंगलियों का स्पर्श नहीं होने देना, और एड़ियों को इतनी दूर रखना कि आपका शरीर व्यवस्थित बीच में आ सके। और फिर दोनों हाथों को वैसे वज्रासन में वर्तमान में ऐसे रखते हैं, इसमें आप ध्यान मुद्रा में रख लीजिए ऐसे, हाथ को टिका भी सकते हैं नीचे। तो इन आसनों में आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए आसन आप पहले व्यवस्थित लगा लीजिए। लगाने के बाद थोड़ी देर इंतजार कीजिए। आसन लगाने के बाद अगर आपको बेचैनी होती है तो ये समझना कि या तो आसन ठीक से नहीं लगा है या फिर अभी मेरा शरीर इस आसन के योग्य नहीं है। क्योंकि आसन ठीक से लगा लेने पर एक प्रसन्नता का अनुभव होता है,
जिसको अंग्रेजी भाषा में बॉयंसी बोलते हैं, एकदम शरीर जैसे हल्का सा हो जाता है, ये प्रतीति होती है। तो इसकी आप परीक्षा कर लेना। आसन अगर आपका ठीक लगा होगा तो आपको लगेगा कि अब और बैठे रहे, खोलने की इच्छा नहीं होगी। और आसन गड़बड़ होगा तो तुरंत खोलने की इच्छा होगी कि अब नहीं सहा जाता, बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं जीत सकते आसन को। पर आप अभ्यास करते रहेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाएंगे आप। या तो फिर सिर्फ घड़ी रख करके टाइम बढ़ाइए। अभी जैसे मान लो आप 55 सेकंड्स तक लगा रहे हैं, कल 5 सेकंड बढ़ा दीजिए, फिर परसों और 5 सेकंड, ऐसे करते करते 5-5 सेकंड्स बढ़ा करके एक हफ्ते में करीब आप कितने सेकंड्स बढ़ा लेंगे? बढ़ते चले जाएंगे आपके समय की अवधि, और आसन आपको सिद्ध होगा। तो 5 आसनें कौन सी होगी? पर्यंक, अर्ध पर्यंक, वीरासन, वज्रासन और पद्मासन। लेकिन इनके अतिरिक्त आदि शब्द जो दिया है ना, उस आदि शब्द से अन्य भी कुछ आसन होते हैं जिनको अपन लगा सकते हैं। स्वस्तिक आसन है, सुखासन है, इन आसनों से भी अपन ध्यान लगा सकते हैं। और एक सिद्धासन भी है। अब सिद्धासन के लिए क्या होता है कि वो भी एक बड़ा सुंदर आसन है, पर उसमें क्या होता है कि एक पैर के टखने पर, बाएं पैर के टखने पर अगर आप कठोर आसन पर बैठ रहे हैं, कठोर फलक पर बैठ रहे हैं, तख्त पे, तो फिर आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि वो दबेगा नीचे। और आप चाहें तो शुरू में कोई रूमाल या कोई ऐसी नैपकिन या कोई चीज रख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा दर्द कम महसूस हो। और उस बाएं पैर की एड़ी को एकदम शरीर के नीचे रख लिया, और उसके बाद ऐसे सीधे बैठकर फिर दाहिने पैर की जो एड़ी है उसको ऐसे बीच में ऐसे ऊपर कर लिया, और इसके बाद ऐसे बैठ गए। और इन सभी आसनों में ये ध्यान रखना कि शरीर के दोनों भाग संतुलित हो। जैसे अभी हमने जो ये सिद्धासन लगाया है, इस सिद्धासन में हमारे बाएं पैर की पिंडली और दाहिने पैर की पिंडली, ये दोनों इस फलक को, आसन को जिस पर हम बैठे हैं, उसका स्पर्श कर रही है। यानी दोनों घुटने जब समतल रहते हैं तो आसन बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद रीढ़ को सीधी करके सहज रूप से बैठना है। इसमें ऐसे बैठने पर बहुत जल्दी ध्यान में लीन हो जाता है। अब ये ध्यान में लीन होने वाली बात अपने ऊपर निर्भर करती है, कौन कितने जल्दी लीन होता है, ये उसके मन की चंचलता या स्थिरता पर निर्भर करता है। तो ये सिद्धासन हो गया। दोनों एड़ियां बिल्कुल, एक नीचे रहेगी ऐसे और एक ऐसे ऊपर रहेगी, इसी कलाई है वैसे। और ये सिद्धासन, इसका नाम, इसमें सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार का ये आसन है। ऑटोमेटिक शरीर में कुछ ऐसे करंट्स, कुछ ऐसी तरंगे आ जाती है कि आप ध्यान में लीन हो जाओ तो आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आप बैठे हैं या खड़े हैं या क्या हो रहा है। इतनी तल्लीनता आती है इस आसन में। हमने व्यक्तिगत हम बताया अपनी साधना की शुरुआत इसी आसन में की, फिर अभी तुम अनेक प्रकार के आसन में करते रहते हैं। तो ये सिद्धासन कहलाता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से आसन है, स्वस्तिक आसन, सुखासन वगैरह। तो जो भी आपके लिए अर्ध पद्मासन भी होता है। अर्ध पद्मासन अर्ध पर्यंक जैसा रहता है लगभग। तो ऐसे आसनों में ध्यान लगाया जा सकता है। खड़े होकर के भी ध्यान किया जा सकता है, जिनका संतुलन अच्छा हो। नहीं तो खड़े होने के बाद अगर झपकी लग गई और कुछ हो गया तो फिर स्थिति देख लेना चाहिए। तो इस तरह आसन विजय। फिर निद्रा विजय। निद्रा के बारे में मेडिकल साइंस में बतलाया जाता है कि 7 ± 2 आवर्स, एक सामान्य मनुष्य की लगभग 7 घंटे की निद्रा होती है, और कम करे तो 5 घंटे, और अधिक अगर सोता हो कोई तो 24 घंटे में 9 घंटे से अधिक सोने वाला शारीरिक हानियों को प्राप्त होता है। उसको बहुत जल्दी वृद्धावस्था प्रभावित करती है। जो 9 घंटे से अधिक सोने वाले हैं उनको आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है उनको। तो अधिक निद्रा भी हानिकारक है, और एकदम अपनी जितनी आवश्यकता है उससे भी कम निद्रा लेना हानिकारक है। पर कभी कदाचित अगर ऐसी स्थिति बनती हो कि सोने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमें अपनी साधना और अपने धार्मिक कर्तव्य पूर्ण करना है,
तो उसके लिए बतलाते हैं, शियात्सु नाम की एक पद्धति है जापानीज। तो उसमें ये जो अपनी उंगली है छोटी वाली, इस छोटी उंगली के नाखून के बीच में ऐसे दबाव दीजिए, फिर उठा लीजिए, फिर दबाव दीजिए। आपको तेज दर्द होगा। अभी भी आप प्रयोग परीक्षा कर सकते हैं। अगर आपकी रात में निद्रा किसी भी अपेक्षा अपूर्ण रही होगी तो आपको यहां दबाने पर एक दर्द होगा। और इसको आप 1 मिनट तक बार बार ऐसे ऐसे दबाव देकर छोड़िए। तो ब्रेन में जो स्लीप सेंटर्स होते हैं, जो निद्रा की अपूर्ति के कारण स्टिमुलेटेड रहता है, यानी उसमें असंतुलन रहता है, वो यहां दबाव देने से ठीक हो जाता है। कभी कभी कई कार्यक्रम ऐसे आ जाते हैं कि रात भर जागना पड़ता है, तो उस टाइम ये पॉइंट बहुत जरूरी है। निद्रा विजय जब तक आप कर सकते हैं तब तक संलेखना की पात्रता बना लेना। यहां पर पात्रता बनाने की चर्चा। और फिर आहार में जो है, किसी दिन निराहार रहना, किसी दिन नीरस आहार लेना, किसी दिन अल्प आहार करके काम निकाल लेना। आहार कम कर दिया, पानी बढ़ा दिया। फिर वो क्रम आपकी स्मृति में यदि हो कि संलेखना के समय किस क्रम से वो 12 वर्ष में क्या क्या छोड़ा जाता है, कैसे साधना की जाती है, कैसे अभ्यास किया जाता है, वो यदि आपके पास लिखित हो या स्मृति में हो तो उसका भी ख्याल रखना। तो इस तरह ये साधना का क्रम चलता है, बाह्य साधना का। फिर अंतरंग साधना की चर्चा है इसमें आगे। अब ये प्रथम श्रेणी थी संलेखना की 7 सीढ़ियों में। पहली सीढ़ी यह है कि आप पात्र बन जाओ। फिर दूसरी सीढ़ी क्या है? दूसरी सीढ़ी यह है कि अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों को छोड़ दो। और परिग्रह छोड़ने से क्या प्राप्त होता है? तो आचार्य महाराज ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। परिग्रहों के त्याग से परम शांति मिलती है, और जिस जीव को शांति मिलती है वो आत्मा में लीन होता है। परिग्रहों को छोड़ने से शांति प्राप्त होती है, और शांत मन आत्मा में स्थिर होता है। और फिर इसके लिए व्यतिरिक्त मुख से, यानी अगर नहीं छोड़ते तो क्या होता है, ये भी बतला रहे हैं कि जब तक परिग्रहों का त्याग नहीं किया जाता तब तक मन में कुछ मटमैलापन रहता है, मलिनता रहती है, कषाय रहती है। और परिग्रहों का त्याग कर देने पर मन पवित्र हो जाता है। किस पर कषाय करे बताओ? सब कुछ छोड़ ही दिया उसने, तो अब किस पर कषाय करे? अष्टावक्र गीता में भी एक दृष्टांत आता है कि एक बार राजा जनक ने विद्वत सभा का आयोजन किया। तो उनकी सभा में बड़े बड़े देश प्रदेश के विद्वान पधारे, और उन विद्वानों में कुछ साधु भी थे और कुछ बाकी विद्वान थे। तो एक अष्टावक्र नाम के विद्वान भी वहां पर आ गए। पर क्या था कि जन्मतः उनका शरीर हुंड संस्थान वाला था, बेडौल आकृति वाला। तो वो चलते थे तो बहुत उटपटांग ढंग से उनकी चाल रहती थी, पैर ऐसे आड़े टेढ़े रखते थे, हाथ पैर सब अस्त व्यस्त थे। तो उनको देखकर कुछ लोगों को हंसी आ गई। तब अष्टावक्र ने ऐसे राजा जनक की ओर देखा और उन हंसने वाले विद्वानों की तरफ देखा, और फिर प्रश्न किया किसी से कि क्या यही राजा जनक की विद्वत सभा है? राजा जनक कहते हैं कि जी हाँ महाशय, यही राजा जनक की विद्वत सभा है। मैं राजा जनक हूं और ये सारे विद्वान हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि यह चर्मकारों की सभा है। राजा जनक पूछते हैं कि ऐसा कैसे? तो बोले कि ये मेरे चमड़े और हड्डी की आकृति को देखकर आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। तब राजा जनक को लगा
कि ये निश्चित ही कोई बहुत पहुंचे हुए विद्वान है। उन्होंने उनका आदर किया और कहा कि मैं सभा की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूं, पर आप मुझे कुछ बतलाइए। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि क्या बताऊं मैं, समाधि के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, क्या चाहते हो, आपको क्या अभीष्ट है? राजा जनक कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले मैं गुरु दक्षिणा लूंगा। तो बोले स्वीकार है, आदेश दीजिए। और आदेश मांगने के पहले राजा जनक ने उनको ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि गुरु का जो योग्य आदर है भारतीय संस्कृति में वो तो अनिवार्य है। ऊंचा स्थान दिया और उसके पश्चात चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि कहिए क्या गुरु दक्षिणा दे दूं? बोले कि तुम्हारा पूरा राज्य मुझे दे दो, तुम्हारा पूरा वैभव मुझे दे दो। बोले ठीक है, मैं वचनबद्ध हूं, आपको गुरु दक्षिणा में मैं अपना राज्य और वैभव अर्पित करता हूं। सारे जो विद्वान वो आपस में खसर पसर करने लगे कि ये क्या कर डाला राजा जनक ने। फिर वो 8वां अंग उनके टेढ़े थे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र रखा था मां ने। तब उनने बोला कि मैं अष्टावक्र हूं, और अब चूंकि तूने सब अर्पित कर दिया है, तैयार हो जाओ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आंखें बंद कर लो। राजा जनक ने आंखें बंद कर ली, लेकिन मन में विचार आया कि मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया, फिर मेरी रानियों का क्या होगा? अष्टावक्र बोले कि देखो राजा जनक, अब तुम राजा नहीं रहे, क्योंकि तुमने गुरु दक्षिणा में राज्य मुझे सौंप दिया, इसलिए अब तुम्हें रानी के बारे में कोई भी विचार करने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने सब कुछ अर्पित कर दिया है। फिर भी अब जो कुछ तो लगाव रहता है ना किसी भी राजा के अंदर, प्रजा के प्रति या फिर किसी भी वस्तु के प्रति लगाव रहता है। फिर विचार किया कि इनको राज्य सौंपने के बाद मेरी प्रजा का क्या होगा? तब अष्टावक्र बोलते हैं कि चूंकि तुम राजा नहीं हो, इसलिए प्रजा के बारे में चिंता करना तुम्हारा कार्य नहीं है। एक तो राजा जनक को आश्चर्य भी हो रहा था, इनको सब मेरे मन की बातें भी पता चल रही है और फिर ये मुझे कुछ भी सोचने नहीं दे रहे। फिर मनुष्य होने के कारण मेरी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, मैंने कम से कम मेरे वस्त्र आदि और फिर रहने के स्थान आदि की कैसी क्या व्यवस्था है, बोले कि उसके बारे में भी तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम सब कुछ सौंप चुके हो। फिर राजा जनक के मन में विचार आता है कि जब मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया है तो अब तो भिक्षा भोजन करना पड़ेगा। बोले कि भिक्षा भोजन के बारे में भी तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं है। बोले वो पूरा माइंड रीडिंग करते हुए बतलाते जा रहे हैं। वो क्या है कि कभी कभी पता चल जाता है कि सामने वाले के मन में क्या है, तो बराबर बतलाते जा रहे हैं। तब राजा जनक को लगा कि वो तो पूरी धरती खिसक गई, सब कुछ चला गया मेरा, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। अब क्या रह गया? अहंकार चला गया, सिर्फ अहम। मैंने जो कुछ भी अपनाया था वो सब समाप्त, केवल जो अपनाने वाला था वो रह गया। तब एकदम फिर उसके बाद जनक ने आंखें नहीं खोली, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उसके मन में कोई विचार नहीं, एकदम शांत हो गया। तो सब सभासदों को यह अनुभव हुआ कि राजा जनक को जो चाहिए था वो मिल चुका है।
फिर इसके बाद अष्टावक्र जब बहुत समय बाद जब जनक आंखें खोलते हैं तो कुछ समय तक तो पहचान भी नहीं पाते कि सामने कौन बैठे हुए। फिर थोड़ी देर बाद जब ख्याल आता है कि अरे ये ऐसा ऐसा है, तो फिर ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं। तो अष्टावक्र मुस्कुराते हुए, वो टेढ़ी मुस्कान, मुस्कुराते बोलते हैं कि मिल गया तुम्हें? बोले कि मिल गया। बोले कि ये लो गुरु दक्षिणा, मैं गुरु नहीं हूं, मुझे कोई राज्य की जरूरत नहीं है, बस यही मैं चाहता था कि तुम एक क्षण के लिए, ये कोई भी कर सकता है प्रयोग, एक क्षण के लिए सब कुछ छोड़ दे तो पता चले कि मैं वास्तव में क्या हूं। अपन सब कुछ साथ में जोड़कर अपना परिचय बना रहे हैं, ये अपनी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये पराधीन परिचय है, किसी पर के अधीन है वो परिचय। उस पर को हटा दो तो फिर क्या बचता है? अब जैसे मैं चश्मा वाला, अब कहाँ गया वो परिचय, कहाँ चला गया? मैं श्वेत वस्त्र वाला, लाल वस्त्र वाला, पीले वस्त्र, जो भी रंगीन वस्त्र आपने पहने हो, उस वस्त्र को अलग कर दिया तो कहाँ रहा वो परिचय? फिर मैं इतना पढ़ा लिखा, ठीक है, अब अगर मान लो किसी कर्म योग से वो स्मृति निकल जाए, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, कई लोग सब कुछ भूल जाते हैं, अपने घर वालों को भी पहचान नहीं पाते, तब क्या रहा परिचय? तो ये सब पराश्रित परिचय निश्चय से मिथ्या है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एक ब्रह्म ही सत्य स्वरूप है, बाकी दूसरी जो भी वस्तु है वो सब उस ब्रह्म की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा नगण्य है, नास्ति रूप है। तो इस प्रकार अपने सब झूठे परिचय फेंक दो एक क्षण के लिए, और अपना जो असली परिचय उसको प्राप्त कर लो, और उसमें थोड़ा लीन होकर के देखो थोड़ी देर के लिए। एकदम आंख बंद की और फिर जो दूसरे शब्द सुने थे कि मैं आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं, ये शब्द का जमा खर्च गधे की पीठ पर लदे हुए चंदन के समान है। गधा उस चंदन के भार को पहचानता है कि कितना भारी है ये गट्ठर, लेकिन चंदन के मूल्य को गधा नहीं जानता। उसी प्रकार आत्मज्ञान के दुनिया भर के जितने शब्द हैं, उन शब्दों को पकड़ने वाला उस आत्मा को नहीं जानता, सिर्फ आत्मा की जानकारियों को जानता है। आत्मा की जानकारी अलग वस्तु है और आत्मा का ज्ञान अलग वस्तु है। उस जानकारियों को एक तरफ रख दो, उसकी कोई कीमत नहीं है शब्द की। कितने अच्छे अच्छे शब्द लिख करके आप गाय के सामने रख दो, वो कागज का टुकड़ा, वो खा जाएगी। मैंने उनको जो समझ रहा है, उसके मर्म तक जाने वाला है, उस मर्म की कीमत है, शब्द का कोई मूल्य नहीं। तो उस ब्रह्म ज्ञान तक प्राप्ति के लिए ये साधन है कि सब पर पदार्थों से अपने परिचय को कट ऑफ कर देना। क्या परिचय? न अमुक परिवार का, अमुक भाषा भाषी, कितने परिचय हैं, सैकड़ों परिचय हैं। एक आपके अभी इसी वक्त बैठे बैठे जिसने सुबह से पानी भी नहीं पिया, उसका इस समय ये परिचय कि मैंने पानी भी नहीं पिया, यानी मैं बगैर पानी पिया हुआ मैं। किसी ने चाय पी हो तो फिर उसके परिचय में वो चाय सम्मिलित है, एक कप आज की। किसी ने XYZ साबुन इस्तेमाल किया हो तो उस साबुन से नहाया हुआ मैं, इस टूथपेस्ट से ब्रश किया हुआ मैं, कल जिसका सिर दुखा था वो मैं, आज जिसके जोड़ों में थोड़ी सी अकड़न है वो मैं। ऐसे कितने मैं हैं, पर ये सारे मैं पराश्रित है। इनमें से एक भी मैं शाश्वत नहीं है, त्रिकाली नहीं है। ऐसा कौन सा मैं है इनमें से जो आप अभी अपने पास है, जो तीनों कालों में समान रूप से हो? कोई नहीं। तो इतने जितने पराश्रित परिचय हैं, उनको सबको अलग करने के बाद वो जो आइडेंटिटी कार्ड आपकी जेब में हो या पर्स में हो, उसको भी रख दो एक तरफ। ये तो इस जन्म में जो शरीर मिला और माँ बाप ने जो नाम दे दिया उसका परिचय है उसमें, और एज भी लिखती है उसमें।
जबकि वो एज भी यथार्थ नहीं है, औपचारिक है। क्योंकि मां के गर्भ में जब जीव आया था तब से उसका मनुष्य भाव प्रारंभ है। बल्कि पिछला शरीर जिस क्षण छोड़ा था उसने, उसी क्षण नई आयु उदय में आ चुकी थी। मान लो अपने में से कोई अपने पिछले जन्म में किसी अन्य स्थान पर मनुष्य पर्याय में रहा हो, तो वहां का मनुष्य भाव जिस क्षण पूरा हो गया तो इस मनुष्य आयु का उदय उसी क्षण प्रारंभ हो गया। तो अपन मनुष्य कब बने? जब वहां मरे थे उसी क्षण। उस भाव का मृत्यु क्षण और इस भाव का प्रारंभिक क्षण अलग नहीं है, एक ही है। और बस फिर यहां पहुंचे, काफी किलोमीटर मीलों की यात्रा करके मां के गर्भ में आता है जीव कभी कभी, और वहां आने के बाद फिर शरीर का निर्माण होता है, धीरे धीरे शरीर विकसित होता है, जन्म प्राप्त करने योग्य बनता है वो जीव, और उसके बाद जन्म होता है। कितने साल के हो गए? बोले 20 साल का। और उसके पहले जो कुछ माह निकल गए वो कट हो गए क्या? वो भी गिने जाएंगे। जिसने मनुष्य आयु प्राप्त की है, 70 वर्ष की जिसने आयु प्राप्त की है, वो उसके कुछ महीने तो जन्म के पहले ही बीत चुकते हैं। जन्म के पहले ही एक आवीची मरण होता है। चर्चा हुई थी पहले 17 प्रकार के मरणों की, उनमें से एक आवीची मरण होता है जो प्रतिक्षण आयु के निषेक उदय में आ करके नष्ट हो जाते हैं, उसको आवीची मरण कहते हैं। क्योंकि उतनी आयु तो गई ना, आप चाहे जितनी लेकर के आए हो, लेकिन अभी तक जितनी आयु आपकी नष्ट हो गई उतना तो मर चुके। डर लग रहा है आपको, ये शब्द खराब लग रहे हैं सुनने में, कुछ सच कड़वे भी होते हैं, लेकिन उतने मर चुके अपन। जन्म दिवस मनाते हैं ना कि इतने साल का हो गया, इतने साल मर चुके हैं क्योंकि नष्ट हो गया ना वो वर्ष। ये बात अलग है कि अगर उतने वर्षों में किसी ने कोई ऐसी अनुभूति या कोई ऐसा ज्ञान अपने पास धारण किया हो तो वो उसके खाते में रहेगा, लेकिन उतना समय तो गया ना, जीवन तो गया उतना, तो वो आवीची मरण कहलाता है। फिर एक तद्भव मरण होता है। तद्भव मरण यानी उस भाव में जो अंत समय में मृत्यु आती है, वो यानी भाव समाप्त करने वाला जो मरण होता है उसको तद्भव मरण कहते हैं। ऐसे 17 प्रकार के मरण है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की बात है। सब कुछ छोड़ने के बाद जो बचता है, अब किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है कि अगर सब कुछ हटा दें तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा, पर ऐसा नहीं। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य द्रव्य रूप से शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, न उसकी शुरुआत है न अंत है। पर्याय रूप से उत्पन्न भी है और विनष्ट भी है। माने पर्याय से उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है। मनुष्य पर्याय में उत्पन्न भी होता है और मनुष्य पर्याय नष्ट भी होती है। लेकिन जीव द्रव्य उत्पन्न होता है क्या? नष्ट होता है क्या? नहीं होता है। द्रव्य रूप से कोई वस्तु न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। इसलिए सब कुछ हटा दिया आपने अपने परिचय से, तब क्या बचता है? तब अपने को पहचानने का प्रयास करने वाला वह जीव द्रव्य बचता है। तब अपन बचते हैं। सब कुछ हटाने के बाद अपन नष्ट होते हैं क्या? ये उस समय पूछ कर देखना अपने आप से। हटा दो, सारे परिचय हटा दो, फिर पूछना कि अब अपन गए क्या, खत्म हो गए? तो पता चलेगा कि नहीं, अपन तो अभी भी है। सारे परिचयों को हटा देने के बाद भी अपन अभी भी है। लेकिन उस अपन में ये जितने टाइटल्स लगे थे, लेबल्स लगे थे, जो शीशी के ऊपर बहुत सारे कंपनी के नाम लिखे हुए थे, वो सारे अलग हो गए हैं, लेकिन शीशी अभी भी है। वो चैतन्य स्वरूप प्रकाशमय ज्योति अब भी है। तो मैं कौन हूं? मैं चैतन्य प्रकाश हूं।
स्कूटर की बैक लाइट में जो लाल प्लास्टिक लगा रहता है, उसको देखकर लगता है कि लाल लाइट है, प्लास्टिक टूट जाए, अरे अब तो लाइट नष्ट। लेकिन नहीं, लाइट कभी नष्ट नहीं होने वाली। दृष्टांत है, नहीं तो आप कहो कि अंदर का बल्ब तोड़ डालें, तो वहां तक जाने की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ प्लास्टिक तक चर्चा है। ठोकर अगर प्लास्टिक को लगी है तो फिर लाइट सुरक्षित है। इसी प्रकार ये शरीर आदि जितने भी हैं, पराधीन जितने भी परिचय हैं, वो प्लास्टिक से बढ़कर के कुछ नहीं है। मुझे ऐसा बोला उसने, अच्छा, एकदम कषाय आ गई। रात को सोते समय फिर याद आ गया, अरे उसने ऐसा बोला था, 11 बजे बोला था उसने। और कैसे कैसे संकल्प विकल्प करता है, आकुल व्याकुल होता है। विचार करना, मुझे बोला, मैं कौन हूं? अब जैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप का अपन स्मरण करते हैं तो फिर शांत हो जाता है मन कि अरे मैं जो हूं उसे मैं ही बड़ी मुश्किल से पहचान सका हूं, वो दूसरा कोई जान ही नहीं सकता, उसको तो दिखता ही नहीं मैं। वो केवल मेरी छवि को देखकर वैसा बर्ताव करता है, वो मुझे नहीं जानता, वो केवल अपने मन में बनाई हुई मेरी छवि से परिचित है। कोई भी निंदा करता है तो ये विचार में आता है ज्ञानी जीव को कि इसको मेरे बारे में कितनी थोड़ी जानकारी। ये देखो, इस विषय को लेकर मेरी निंदा कर रहा है, इसको बाकी कुछ पता ही नहीं मेरे बारे में, इसलिए इतनी सी निंदा करता है। और अगर कोई प्रशंसा करे तब भी यही विचार कि इसका ज्ञान बड़ा सीमित है। ये आत्मा के जो अनंत गुण हैं उनके नाम भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। तो ये वास्तव में मेरा निंदक या मेरा प्रशंसक कैसे हो सकता है? जो मुझे ही नहीं जानता वो मेरा निंदक या प्रशंसक कैसे हो सकता है? माम अपश्यन्नयं लोको न मे शत्रु न च प्रियः, माम प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रु न च प्रियः। मुझे न जानने वाला, न देखने वाला मेरा शत्रु अथवा मित्र कैसे हो सकता है? और मुझे जानने वाला, मुझे जानने वाले कौन है? इष्टोपदेश यदि आपकी स्मृति में, एको हन निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर। योगींद्र जानते हैं कि मैं कौन हूं, योगियों के इंद्र। तो वो किसी के दोस्त या दुश्मन होते नहीं। जो योगींद्र होते हैं उनकी किसी से दोस्ती भी नहीं होती और दुश्मनी भी नहीं होती, वो तो समता भाव में जीने वाले होते हैं। तो मुझे न जानने वाले भी मेरे दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकते, मुझे जानने वाले भी मेरे दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकते। मैं ऐसी कोई अद्भुत वस्तु हूं, मैं वो जीव हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं वो चैतन्य प्रकाश हूं। लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का प्रकाश मेरा प्रकाश है, बाकी सब दूसरी चीजों से मिली हुई अवस्थाएं हैं। फिर बोले कि अगर साधु ने सब परिग्रह का त्याग कर दिया तो भी संलेखना में ये दूसरे क्रम में क्यों रखा? एक तो योग्यता होनी चाहिए और दूसरा सब त्याग होना चाहिए। अब क्या त्याग करेंगे साधु? तो आपकी स्मृति में आ रहा है क्या त्याग करेंगे साधु? पढ़ चुके हैं अपने। वो तो कषाय संलेखना का क्रम तीसरा है, अभी दूसरा क्रम चल रहा है। अब शरीर को भी मानना छोड़ दो अपना, क्योंकि दीक्षा के समय शरीर को नहीं छोड़ा था, शरीर को साथ ले लिया था एक मित्र के समान, भाई तुम साथ देना हमारा, क्योंकि तुम्हारे साथ ही हम साधना करेंगे, उपवास आदि किसके सहारे करेंगे?
पद विहार किससे करेंगे, आसन किससे लगाएंगे, ग्रंथ किससे पकड़ेंगे, किससे पढ़ेंगे? तो शरीर का सहारा था ना। तो अब कहते हैं कि संलेखना के समय इस शरीर को भी छोड़ दो अपना मानना, और किसी भी प्रकार के सुख की अभिलाषा हो बाहर की, उस अभिलाषा को छोड़ देना अंतरंग परिग्रह का त्याग है। शरीर को छोड़ दिया, बाह्य परिग्रह का त्याग हो गया। इच्छा को छोड़ दिया, अंतरंग परिग्रह का त्याग हो गया। वास्तव में इतना त्याग करने पर ही साधु निर्ग्रंथ होते हैं। फिर कषाय संलेखना का क्रम आता है। तीसरा क्रम कषाय संलेखना का। शरीर इंद्रियों से व्याप्त है और अपने अपने विषयों में इंद्रियां जाना चाहती है। जिह्वा चाहती है कि ये मिल जाए, आंखें चाहती है कि वो मिल जाए, कान चाहते हैं कि अमुक चीज सुनने मिले। ऐसी भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं, वो अपने अपने विषयों के प्रति जाने की इच्छा करती है। लेकिन उस मोह को नष्ट कर दीजिए तो कषाय शांत हो जाएंगी। इंद्रिय जहां जाना चाहती है वहां जाने देंगे तो कषाय बढ़ेगी। और शांत रहेंगे, क्या जरूरत है? मन को समझा लो, इंद्रियां कुछ मांग रही है, मन कह रहा है कि चलो कोई उपाय करो उस चीज की प्राप्ति का। जैसे जीवा इंद्रिय चाहती है कि आज लड्डू पेड़े मिले, मन भी कहता है कि हाँ बहुत अच्छा विचार है। तो उसी समय अपनी आत्मा से खुद को संबोधित करते हुए ये विचार करो, क्या करेगा? मान लो मिल जाए वो चीज, क्या उससे अविनाशी संतुष्टि मिलेगी? क्या उससे मन भरेगा? मीठा खाने के बाद नमकीन मांगेगा, नमकीन खाने के बाद फिर मीठा मांगेगा, कोई अंत है? इच्छाओं की पूर्ति से इच्छा शांत नहीं होती, इच्छाओं को जीतने से इच्छा शांत होती है। कषाय संलेखना। कषाय संलेखना के बिना अगर सिर्फ ऊपर से कुछ साधना आदि करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कषाय कितने बलवान हैं? तो आचार्य कहते हैं कि तीनों जगत को घुमाने की शक्ति कषाय के पास है। और तीनों जगत को कषाय कहां घुमाती है? 4 गतियों में। इतनी शक्ति होती है कषाय में। आचार्य कहते हैं कि जब तक कषायों को नष्ट नहीं करता तब तक वास्तव में संयम नहीं होता। कषायों को जीते बिना असंयम रहता है, और असंयम के साथ जो भी गुण हो वो सारे गुण मन को पवित्र नहीं बना सकते। असंयमी के गुण उसके मन को पवित्र बनाने में कार्यकारी नहीं होते। इसलिए ज्ञानी जनों को हमेशा कषायों को घटाना चाहिए। कषायों को घटाने पर ध्यान में मन स्थिर हो जाता है। आप देखिए, आंख बंद करके कितनी देर बंद रख सकते हैं? आंख खोलने की इच्छा क्यों हुई? क्या कारण था? कोई ना कोई कषाय थी। देखें क्या चल रहा है। ये देखने की इच्छा क्या है? इच्छा ही कषाय है। जिस मुनि ने कषायों को शांत कर लिया उसके मन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, और राग द्वेष न होने पर उत्तम धर्म की प्राप्ति होती है। फिर 22 परीक्षाओं को जीतने की चर्चा थी।
11 परिक्षाओं की अपन ने चर्चा पहले की थी। इसके आगे कुछ और परिक्षाओं को देख लेते हैं। परम भस्मसात कर्तुम शक्तस्याप्यनिष्ट वचनानि शृण्वतः। ऐसे वचन जो बिल्कुल आग के बराबर है, जिनको सुनते ही साथ जल जाए, इतने भयंकर वचन। देखो वचनों की भी शक्ति अपार है। ऐसे भयंकर वचनों को सुनकर के भी परमार्थ आवहित चेतस, परमार्थ में जिन्होंने अपने मन को लगा करके रखा है, ऐसे साधु, कितनी भी उटपटांग कोई भी बात उनसे कोई कह दे, लेकिन वो साधु आत्मा में अपना मन लगाए हुए हैं। स्वकर्मणो दोषम प्रयच्छत। ये बोलने वाले का दोष नहीं है। मैंने जो पहले कर्म बांधा था, उस कर्म के उदय से उसको वैसा बोलना पड़ रहा है। यानी मैंने कर्म बांधते समय कैसे भाव किए होंगे। बात स्पष्ट हुई कि मैंने ऐसा कर्म बांधा है कि जिसके कारण आज इसको ऐसे वाक्य बोलने पड़ रहे हैं। ये कंट्रोलर नहीं है। इन वचनों का रचयिता ये सामने वाला नहीं, मेरा कर्मोदय। मेरे कर्मोदय से इसके मुख से ऐसी वाक्य रचना हुई है। फिर मैं इसको दोषी कैसे मान सकता हूं। ये दोष मेरे उस कर्म का है जो मैंने बांधा था और आज उदय में है। लेकिन सामान्यतः इससे विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको तो आक्रोश परिचय जय कहते हैं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया साधु को, साधु अपनी समता से विचलित नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि बाहर वाले कुछ बोले तो ज्यादा बुरा नहीं लगता, अंदर वाले कुछ बोले तो बहुत बुरा लग जाता है। और ऐसी चोट लगती है कि कुछ लोग तो अपघात कर डालते, आत्महत्या कर लेते हैं। जबलपुर में गोल बाजार में जब शिविर चल रहा था, तब वहां पर एक प्रोफेसर ने कुछ घरेलू बातचीत को लेकर के आत्महत्या कर ली थी। कोई जरा सी बात रही होगी, क्योंकि क्रोध का कारण कभी बड़ा नहीं होता और क्रोध का फल कभी छोटा नहीं होता। क्रोध का परिणाम बुरा होता है और बड़ा होता है, और क्रोध का कारण छोटा होता है। आप देखिए, कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े झगड़े में आप झांक करके देखें तो पता चलेगा कि ये झगड़ा इत्तू सी बात से शुरू हुआ है। छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा होता है और बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचता है। अब दो ग्रामीणों में जो झगड़ा हुआ, एक बार ऐसा ही एक किस्सा सुनाते लोग कि देखो कैसे लोग मन के महल बना करके कषाय कर बैठते हैं। तो एक किसान दूसरे से बोलता है कि अब मैं नई फसल उगा रहा हूं, अब चूंकि तुम तो दूध घी मक्खन का काम करते हो, इसलिए तुम्हें इन चीजों से क्या लेना देना, पर फिर भी तुम मेरे मित्र हो तो मैं तुमसे इतना कहता हूं कि मैं जो खेती किसानी के लिए नई फसल लगा रहा हूं, मेरे खेत में अपनी गाय भैंसों को मत आने देना। तब वो सामने वाला बोलता है कि ठीक है, मैं नहीं आने दूंगा, पर मान लो, जिसको शहरों में बाई चांस बोलते हैं, मान लो कोई आ गई एक आध तो बोले कि तो अच्छा नहीं हुआ। बोले फिर बोलते कि अब अच्छा नहीं होगा, वो तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे खेत का नुकसान होगा, पर मैं जानबूझकर थोड़ी भेज रहा हूं, पर क्या करूं, गाय भैंस जानवर है,
कभी कहीं चले जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? तो बोले कि देख, तू दोस्त है इसलिए मैंने तेरे को बताया कि तू अपनी गाय भैंस को संभाल करके रखना, मेरे खेत में बिल्कुल नहीं आना उनको। तो फिर वो बोलता है यार ये कैसी दोस्ती बोल रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो दोस्ती की? अब अगर मान लो कोई आ जाए तो आ जाए, क्या कर सकते हैं? बोले फिर अपनी दोस्ती बिगड़ जाएगी। तो बोलते कि मैं तो दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता। फिर वो बोलता है कि चल ये मेरे खेत की रेखा है, और फिर एक पत्थर उठाकर बोलता है वो तेरी भैंस है। अब वो जो सामने वाला दोस्त था वो भी ऐसे, अब शुरू शुरू में तो बातचीत किसी ऐसे कषाय के साथ नहीं, ऐसे सहज रूप से चल रही थी। फिर उसको भी लग रहा है कि ये इतना दबाव डाल रहा है मेरे ऊपर। बोलता है कि चलो ये मेरी भैंस मान लो ऐसे अंदर आ गई यहां से। अब वो एकदम जमीन से उठ करके खड़ा हो जाता है, कैसे आ गई बोले। हाथापाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद मामला जब वहां पंचों के पास पहुंचता है तो पंच बोलते हैं कि कौन सी भैंस थी? बोले बताओ जरा। और कहां थी तुम्हारी फसल? तो बोले न फसल थी और न भैंस गई थी वहां, सिर्फ बातें चल रही थी। तो बातों बातों में बातों का बतंगड़ इसी को बोलते हैं। तो कषायों का कारण कोई बड़ा कारण नहीं होता, लेकिन कषायों का फल छोटा नहीं होता। तो साधु के प्रति अगर कोई बहुत अपशब्द बोलते हो, कोई बहुत उटपटांग बातें करते हो, तो साधु भस्मसात कर्तुम शक्तस्यापि, साधु के पास भी इतनी शक्ति है कि वो सामने वाले को, बोलने वाले को अपनी रिद्धि के बल से उसी क्षण भस्म कर सकते हैं। इतना बल होते हुए भी, इतनी रिद्धि और शक्तियां होते हुए भी साधु परमार्थ आवहित चेतसा, अपने शांत स्वरूप में अपने मन को लगा लेते हैं। और स्वकर्मण दोषम प्रयच्छत, ये मेरे किसी कर्म का उदय आया है जिसके कारण इसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं मेरे प्रति, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये दोष मेरे कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ है। मैंने अतीत में, भूतकाल में किसी समय कोई ऐसा कर्म बांधा हुआ है कि जिस कर्म के उदय से इसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, इसका कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे इस पर रोष नहीं करना। और फिर क्षमा भाव इतना रखते हैं साधु कि उसको मान लो बाद में विवेक जागृत हो कि मैंने क्या क्या बोल दिया महाराज को, और उनके चरणों में आकर के क्षमा याचना करे, तो साधु उसको पहले ही का क्षमा कर चुकते हैं। साधु क्षमा मांगने के पूर्व ही क्षमा कर देते हैं। सज्जन क्षमा मांगने पर क्षमा कर देते हैं। सामान्य मनुष्य क्षमा मांगने पर कुछ विचार करने के बाद फिर क्षमा करते हैं, और दुर्जन क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करते, बल्कि और अकड़ जाते हैं। अब क्षमा मांग रहा है, मैं नहीं करने वाला क्षमा, इस प्रकार से वो क्षमा मांगने पर भी और रौब दिखाते हैं। तो ऐसे इसको आक्रोश परिचय विजय कहते हैं। आक्रोश यानी किसी ने कोई ऐसे असभ्य वचन बोले, कुछ खराब शब्द बोले, लेकिन तो भी साधु क्षमा धारण करते हैं। अब वो चाहे अपना हो, पराया हो, कोई भी हो। कई बार अपने ही लोग अपनी निंदा करते हैं, सामने मीठा बोलेंगे और पीठ पीछे बुराई करेंगे। साधु को अगर ऐसी जानकारी मिल भी जाए तो भी साधु सोचते हैं कि उसको कितनी कम जानकारी है, मेरे बारे में बहुत कम जानता है। क्योंकि सब लोग अपने अपने अवगुण को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, भले बोलते नहीं है और फिर किसी के मुंह से सहते नहीं है, लेकिन जानते तो हैं कि मेरे अंदर ऐसी ऐसी बुराई है। तो जिसने जो भी निंदा की है उसने सिर्फ एक बात देख करके अपना अभिमत प्रकट किया है, तो उसका मुंह है। कोई प्रशंसा करता है तो उसकी जिह्वा से करता है, निंदा करता है तो उसकी जिह्वा से करता है। तो उसको अपनी जिह्वा जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे इस्तेमाल करने का अधिकार है। उसकी जीभ पर मेरा क्या नियंत्रण है?
कर रहे दो, उसको जो बोलना है बोलने दो, उसके वचन बल का वो प्रयोग कर रहा है, जैसा चाहे करे, तो मुझे आकुलित नहीं होना। उसके बोलने से क्या मैं बुरा हो गया? किसी की प्रशंसा से क्या कोई गुणवान बनता है? या किसी के निंदा से क्या कोई अवगुणी बनता है? प्रशंसा और निंदा तो मात्र उनकी अभिव्यक्तियां हैं, उससे अपने गुणों और अवगुणों में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इस प्रकार अपने मन को शांत कर लेते हैं। और फिर मूल बात तो वो है जो अध्यात्म दृष्टि से अपन देखें तो समाधि तंत्र में जो बात आती है कि जो मुझे पहचानता ही नहीं, जो सिर्फ मेरी छवि को देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो मुझसे परिचित ही नहीं है। तो जो मुझसे ही अपरिचित है, वो जो कुछ भी बोल रहा है वो उसके विचार हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरा न तो मित्र हो सकता है न शत्रु, और मुझे जानने वाला निंदा और प्रशंसा करेगा नहीं। तो इस प्रकार आक्रोश परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके आगे के जो परिचय हैं उनको अपन फिर देखेंगे। पर किसी की भी बात पर तत्काल प्रतिक्रिया करना अविवेक है। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं अर्थ से कुछ अर्थ बात बड़ी मात्रा छूट